निबंध आज की टॉपिक है भारतीय युवा शक्ति, चुनौतियां एवं दिशाएं। 1, 2, 3 स्टार्ट। किसी भी समाज में परिवर्तन के नए रक्त का संचार युवा पीढ़ी के द्वारा ही होता है। युवा पीढ़ी के पास अपने नए सपने होते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक बल नया कर सकने में सक्षम होता है। उनका मानस नए की ओर स्वभावतः उन्मुख होता है। युवा लोग ही नई नई तकनीक का विकास करते हैं, अपनाते हैं और इस प्रकार उत्पादन के नए ढांचे खड़े करते हैं। दरअसल जो समाज अपने नवयुवकों को नया करने का समुचित अवसर प्रदान करता है, उस समाज में तेजी से विकास होता है। जिस समाज में युवा वर्ग असंतुष्ट रहता है, वहाँ युवा एवं पुरानी पीढ़ी के बीच टकराव पैदा होता है। नेतृत्व को लेकर विभ्रम फैलता है, विकास घट जाता है। भारतीय समाज में युवा वर्ग का असंतोष व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। घर परिवारों से लेकर विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तक, दफ्तरों, कारखानों एवं राजनीति के गलियारों तक में युवा वर्ग गहरे से बेचैन है। बार बार होने वाली हड़तालें, युवाओं के द्वारा की जाने वाली आपराधिक गतिविधियां, आत्महत्याएं और हत्याएं, आतंकवादी गतिविधियां तथा अनेक बार अच्छे निर्णयों का विरोध भी आम बात है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली आदि को लेकर युवाओं का व्यवस्था के साथ टकराव देखा जाता है। यह सब कुछ हमारे युवाओं के सामूहिक असंतोष की ही अभिव्यक्ति है। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि भारत का युवा वर्ग अपने बूढ़े सांस्कृतिक एवं राजनीतिक नेतृत्व का पिछलग्गू बने या फिर अपनी मौलिक दृष्टि के साथ समाज और राजनीति को नया नेतृत्व प्रदान करे, जैसा कि 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय और विवेकानंद ने प्रदान किया था। एक ओर या तो युवाओं में स्वयं में असंतोष देखा जाता है, दूसरी ओर युवाओं के कारण समाज के अन्य वर्गों में बेचैनी देखी जाती है, या फिर देश की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियों का दुष्प्रभाव युवाओं में इस रूप में देखा जाता है कि वे निराश और घुटते हुए नजर आते हैं। फलस्वरूप वे व्यवस्था की शिकायत करते रहते हैं, उससे टक्कर लेने के लिए नकारात्मक रवैया अपनाते हैं या फिर सीधे बल प्रयोग, आपराधिक, यहाँ तक कि आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं। इन सारी स्थितियों का दुष्परिणाम यह निकलता है कि समाज का वह स्वप्नशील और ऊर्जावान तबका जो सामाजिक परिवर्तन में अग्रगामी भूमिका निभा सकता है, वही सबसे अधिक नकारात्मक और संहारात्मक बन जाता है। वर्तमान समय में ना तो भारतीय समाज में, ना राजनीति में और ना संस्कृति में कोई सामर्थ्यवान नेतृत्व नजर आता है।
इसलिए युवा वर्ग दिशाहीन दिखाई पड़ता है। स्टॉप।